इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस का क्या मतलब होता है आपके पास? जैसे हमने पहले पढ़ा था आयरन, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी याद करो, 1s2 2s2 2p6, फिर कौन था 3s2, फिर कौन था 3p6। 3p6 के बाद याद होगा हमें कौन सी ऑर्बिटल आती है 3d, और फिर कौन सी होती है 4s। ऑर्बिटल तो पहले 3d आती है और 4s बाद में थी, लेकिन हम जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4s में। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक हो जाते हैं जी आपके पास आर्गन के। अब 2 इलेक्ट्रॉन 19 और 20, 26 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 25 और ये 26। तो यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे न्यूट्रल आयरन की होती है। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ Fe2 पॉजिटिव की, अभी आयंस हो गए तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो कहते हैं जी मुझे आप Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ कितनी होती है। हाँ, अब इसमें कैसे करोगे? न्यूट्रल में कितने थे 26 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 पॉजिटिव का मतलब क्या दिया आपको, 2 इलेक्ट्रॉन कम डालने हैं उसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 24। कैसे करोगे जी आप? सर एक यहाँ से हटा देंगे, वो कोने वाला हटा देंगे, क्यों डी के लास्ट वाला, डी के लास्ट वाला हटा देंगे, एक तो ये हटा देंगे और देखिए हटा ऐसे नहीं डी के लास्ट वाले क्या ये दोनों। हाँ ठीक है, और कोई तरीका हो? देखो बच्चे हमेशा पता क्या सोचते हैं, जो जनरली आप गलती करते हो, क्या करोगे आप सबसे पहले बच्चा ये सोचेगा कि 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 24। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 24। ठीक है, तो वो क्या करेगा ऐसे ही सेम 26, ये p6 तक तो सेम ही आएगा आर्गन तक, 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिल होंगे। फिर वो क्या करेगा 4s वाले इलेक्ट्रॉन भरेगा, 4s वाले इलेक्ट्रॉन भरेगा, कितने हो गई 20। अब करेगा 21 22 23 और 24, तो वो ये बना के बैठ जाएगा 3d4 4s। ठीक है जी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी गलत है। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी आपको और पेपर में हमेशा आयंस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा मिलेगा आपको, वो जनरल इतनी आसान नहीं आती। अब आपको क्या करना है, जब भी आयंस वाली कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे यहाँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बस इतना तो पता है पॉजिटिव होता है उतने न्यूट्रल में से उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, और नेगेटिव होता है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। आपने कभी भी पहले ये नहीं सोचना है कि टोटल में से उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए और 24 के अकॉर्डिंग बनाओ, नहीं, ये गलत, हमेशा गलत होएगा। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले ये चेक करो जो भी एलिमेंट दिया ना उसका न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ जो आपने पहले आता था, तो यानी कि हमारा न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। आपने ये बनाया 3d6 4s2। अब आपको पता है कि मुझे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, करेंगे जी हम कम। अब आपके पास 2 ऑप्शन है जी कम करने की, क्या? या तो आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम करो 3d में से, या आप 4s2 में से कम करो। अब ध्यान रखना 3d में और 4s में से हमने पहले इलेक्ट्रॉन किस में डाले 4s में डाले, तो जब हम डालने के टाइम 4s को प्रेफरेंस देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम भी हम क्या करेंगे 4s में से निकालेंगे, निकालने के टाइम भी हम किस में से निकालेंगे 4s में से ही निकालते हैं। ठीक है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? अब आप क्या करोगे, इसको तो सेम ही रखेंगे, सेम, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी आपकी यहाँ पर आयरन की, आयरन 2 कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, लास्ट में 3d6 आ जाएगा, 3p6 और 3d6 4s 0 हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन राइट होगी। ठीक है, तो ये आयंस के लिए बहुत ध्यान रखना अपने पेपर के अंदर कि कैसे क्या बनेगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैं कहता हूँ जी मुझे आप बना के दिखाइए Mn1 पॉजिटिव, Mn1 पॉजिटिव, इधर ही देख लो जी 25 होता है, इसका एटॉमिक नंबर याद रखिए आप, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। ठीक, अब 25 तो हम जनरली जो अपने पास नेचुरल है वो लिख लो, क्या बनेगा बोलो 3d5
और 4s2 होता है उसका। 3d5 4s2 होता है, ये क्रोमियम की होती है। अब आप मैग्नीज 1 के लिए क्या लिखोगे रवि बोलो? 3d5 4s1। 3d5 4s1। अब दोनों में से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो कितना बनेगा? 3d5 4s1 कहलाएगा। बोलो जी, यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ जी सर। 3d5 4s1। अगर मैं बोलूँ कि मुझे तो Mn2 पॉजिटिव का बना के दिखाओ, 3d5 से अब क्या हो जाएगा? अब एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, या बोलो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, तो कितना रहेगा? सिर्फ 3d5 रह जाएगा। सिर्फ क्या रह जाएगा? 3d5। ठीक है, ऐसे हो सकता है। फिर एक जिंक का बहुत फेमस है, जिंक Zn। अब Zn के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3d10 4s2। 3d10 4s2। अब बताओ जी, अब क्या करोगे? Zn2 पॉजिटिव पर बनाना है। ये Zn की मैंने ऊपर लिख दिया है न्यूट्रल का। मुझे Zn2 पॉजिटिव के लिए बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, कहाँ से करोगे? 3d10 रह जाएगा लास्ट में। 1s2 2s2 2p6 3p2 और 3p6 के बाद फिर आएगा 3d10 4s0, और इसको लिखने की जरूरत नहीं होती जब जीरो है। ठीक है, तो ये है। ऐसे आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव तो आप ऐड कर देंगे, और नहीं तो क्या कर देंगे? उसको लॉस कर देंगे। पेपर में ऐसे ही आपके पास आएगा। आयंस की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर पेपर में आती है। बोलो जी, इतनी बात समझ में आती है आपको? तो ये होती है आपके पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। एक इसमें ना 2 टाइप की वेव्स होती हैं, एक होती है मैटर वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? जो वैक्यूम और उसमें जो वैक्यूम में उसमें दोनों में ट्रैवल, ट्रैवल कर सकती है। ठीक है जी। मैटर वेव कौन से होते हैं? और जो मैटर के अंदर ट्रैवल कौन से मैटर? जो मीडियम चाहिए थे, जैसे एयर और जिसको मीडियम चाहिए तो वो क्या आता है आपके पास? मैटर। एक पेपर में ना डिफरेंस आ जाता है इस चैप्टर में। एक मैटर वेव के बारे में बताओ और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा है आपके पास मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर। अब इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या होते हैं? एसोसिएटेड होते हैं। एसोसिएटेड का मतलब साथ साथ चलते हैं, दोनों ही होते हैं। लेकिन मैटर वेव के अंदर ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट एसोसिएटेड। इसमें दोनों साथ साथ नहीं होते, इसमें तो अलग अलग होंगे, साथ साथ नहीं होते हैं। ठीक है, एक। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पास हो सकती है? ये इट कैन मूव इन एयर एज वेल एज वैक्यूम। ये वैक्यूम और एयर दोनों में पास आउट हो सकती है। दूसरा, मैटर वेव इट कैन नॉट पास और मूव इन वैक्यूम। कहते जी आपके पास जो मैटर वेव होती है जी, वो कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगे, कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगे। फिर दूसरा, इसकी एक वेलोसिटी, जो स्पीड होती है ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, which is constant।
कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, जो कि क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट मैटर वेव कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, पर ना वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, सबकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा आपके पास, दे ट्रेवल विद द लोअर स्पीड, they travel with the lower speed, it is different with different matter. कहते हैं हर मैटर की वेलोसिटी अलग अलग होती है, और मैटर की वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या होती है, हमेशा कम होती है। फिर इसका जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लैम्डा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C/μ। किसी भी वेव का फॉर्मूला कहता है C/μ होता है। लेकिन जो मैटर से कोई भी सब्सटेंस मैटर होता है उसका लैम्डा निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद करो, H/mv। याद है हमने डी ब्रोगली किया था, अलग अलग पढ़ा था, वेव के लिए अलग और मैटर के लिए अलग। तो इसके लिए क्या रहता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। कौन भूल बनता है, कहीं पसंद नहीं है, काट कर देख लो। हाँ जी, तो दोबारा फोन नहीं भेजना चाहिए, अपना फोन उठाना है। मेरा फोन चार्ज नहीं होता सर, मैं नानू को लेके आया हूँ, एरोप्लेन में डाल दिया। ठीक है जी, तो फोर्थ हो जाएगा आपके पास, ये कुछ डिफरेंस है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के अंदर। ठीक है जी, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास पार्टिकल और वेव के अंदर भी डिफरेंस आएगा, ये भी पेपर में आता है। वन डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। क्या डिफरेंस होता है ये पार्टिकल और वेव के अंदर, ये हो गया पार्टिकल स्प्लिट करके आते हैं और वेव सीधी आती है। हाँ जी, क्या कहेंगे, Particle occupy a well-defined position in space. Particle occupy in a well-defined space. यानी हर पार्टिकल का अपनी एक पोजीशन होती है, फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है। जबकि वेव क्या होता है, वेव इज स्प्रेड आउट इन स्पेस, वो फैल जाती है, उसका अपना एक फिक्स पोजीशन नहीं होती। वेव is spread out in space. Wave is spread out in space. ठीक है जी। और when a particle space is occupied one particle या सिंपल लिखो, they do not interface each other और इसमें हम लिखेंगे they interfere the two or more waves can coexist with each other. इस लाइन का बहुत मतलब है जी। क्या है ये, क्या बोलता है, कहते जी आपके पास सपोज करें कोई दो पार्टिकल है ऐसे, मैं इस मार्कर को, दोनों मार्कर को बिल्कुल अगर सीधा फेंकता हूँ तो, और ये सपोज करो बहुत दूर तक जाएंगे,
तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये दोनों मार्कर कभी आपस में ऐसे टकराएंगे आगे जाके? ये अपने डायरेक्शन में चल रहा है और ये अपनी डायरेक्शन में, तो कभी भी ये आगे जाके ऐसे टकराएंगे नहीं, सीधे चलते रहेंगे। ये बात समझ में आती है। लेकिन कहता है जो वेव्स होते हैं ना वो ऐसा नहीं होते। दो वेव अगर आपस में, दो ओरिजिन दोगे वेव को, तो वो वेव आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे, ठीक है। और ये वाला एग्जांपल आपने रियल लाइफ में देखा होगा, कोई भी नदी नाले देखा आपने, कोई तालाब देखा है, नदी देखी होगी, तो उस नदी में पत्थर डालते हैं। पत्थर डालते तो क्या होता है, ऐसे वेव निकलती है, ऐसे घूमती है ना, कि वेव बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। आपने एक पत्थर मारा तो वेव ऐसे निकलेगी। आपने क्या किया, वो एक और पत्थर दूसरी साइड में यहाँ डाल दिया, तो यहाँ से भी वेव निकलेगी। तो आपको पता है ना कि ये जब ऐसे आएंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, कोलैप्स कर जाते, दोनों मिल जाते हैं। लेकिन पार्टिकल दो को आप फेंकोगे साथ साथ, पैरेलल चलते रहेंगे पर आपस में मिलेंगे नहीं कभी भी, तो पार्टिकल कभी भी नहीं मिलता है। डू नॉट इंटरफेस ईच अदर। लेकिन दो वेव अगर आपस में आप पास पास करते हो तो उनके टकराने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वो ये भी स्प्रेड करना चाहती है, ये भी स्प्रेड करेगी, तो कहीं ना कहीं आपस में क्या होगा, इंटरफेस कर जाएगा। तो वेव हमेशा दो वेव या दो से ज़्यादा वेव फैलेंगी तो इंटरफेस करेंगे, लेकिन पार्टिकल जितने मर्जी हो वो पैरेलल ही चलते रहेंगे, कभी भी आपस में इंटरफेस नहीं करते हैं, ठीक है। ये इसके दो मेन पॉइंट्स थे, तो आपने यही पढ़ना था। तो ये हो गए जी आपके पास मैटर वेव के। तो ये है जी आपके पास मेरी तरफ से सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम।